हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा कुश पाठक में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। आज है ज्योतिया। जो भी यूपी बिहार के लोग हैं उन्हें प्रॉपर पता है कि ज्योतिया क्यों होता है, किसके लिए होता है और क्यों किया जाता है, सब कुछ। आज है ज्योतिया और हम बस यही जा रहे हैं ज्योतिया के पूजा के लिए। मैं, मम्मी और भाई और मेरा बेटा, हम सब इकट्ठे होके गए थे ज्योतिया के पूजा के लिए। और ये बना हुआ है गोट, मतलब बहुत सी ज़्यादातर तो लेडीज़ें वही बैठती हैं जिनकी सास नहीं होती हैं, वो लोग गोट में बैठती हैं। या फिर बहुत से लोगों का कोई मन्नत होता है, जो मन्नत पूरी होती है तो फिर वो गोट में बैठती हैं। या फिर उनकी सास ने कहा हो कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है तो अब तुम गोट में बैठो, तो बस वो गोट बना हुआ है। जो भी चारों तरफ आपको औरतें दिख रही हैं, ये सब लोग गोट में बैठी हुई हैं। मेरी मम्मी भी बैठती है, मैं नहीं बैठती अभी। तो बस मम्मी वही गोट में जाके, जो बरियार का पेड़ होता है उसकी पूजा होती है। वहीं पे जो भी होता है सब, क्या बोलते हैं, तोरी के पत्ते पे सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, फल, मिठाई और जो भी अपनी सोने चांदी की ज्योतियाँ होती है सब चढ़ाई जाती हैं। वहाँ देख सकते हैं आप लोग, सिंदूर लगाया जा रहा है, दूध मतलब उस पेड़ पे चढ़ाया जा रहा है। तो होगी ऐसी कोई मान्यता जिसकी वजह से इस बरियार के पेड़ की पूजा होती है। सारी लेडीज़ें वो यहाँ पे वही कर रही। और भगवान सबके बच्चों को, सबकी संतान को दीर्घ आयु रखें। और आप सभी को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिया का व्रत सिर्फ बेटा के लिए होता है, जिसके पास बेटे होते हैं सिर्फ वो करते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेटा और बेटी दोनों के लिए होता है। माँ बनना ही सबसे सौभाग्य की बात है। को बहू क्या करती थी, सूखी भूखी जो भी रोटी होती थी, आटा छानना वाला वही पका के बुढ़िया को। ये यहाँ पर आंटी हम लोग को ज्योतिया की कथा और कहानी सुना रही हैं। आप लोग रियल वॉइस में सुन सकते हैं। सरदही खाते हैं, पहले अपने पूर्वजों को जो मरे हैं उनको चढ़ा के आएंगे, तब वो अपने खाएंगे, पानी पिएंगे, जो भी खाएंगे उनको चढ़ा देंगे। तो बुढ़िया को यही करती थी, वो देती थी। और बुढ़िया कहती है जीत बंधन महाराज, ये धरती माई जो बहू दी है, आप फाटो ये रख लो, जैया जरूरत पड़ी तैया मांग ले। तो काली की ठीक है। देखिए, बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, माँ बनना ही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। हर स्त्री को बेटा या बेटी होते हैं तभी उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बेटे के लिए कर सकते हैं या बेटी के लिए कर सकते हैं। नहीं, हम दोनों के लिए व्रत कर सकते हैं। और यहाँ पे आंटी कहानियाँ सुना रही हैं, पर बच्चों का पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, आप लोग को क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें चील्हो और सियार की कथा होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि कहीं कथा होती रहती है तो चील्हो सियारो सुनती हैं उस कथा को। उस कथा को सुनने के बाद वो दोनों डिसाइड करती हैं कि हम भी ये व्रत करेंगे। और फिर मतलब चील्हो तो जो अपने घोंसले में बैठ के वो अपना पूरा व्रत तप अपना पूरा अच्छे से पार करती है, पर जो सियारन होती है ना, उसको भूख लगाती है कुछ टाइम के बाद। तो वो क्या करती है कि मांस मछली जो भी होता है वो चीज़ें वो खाती है। तो चील्हो पूछती है कि क्या सियारन बहन तुम मांस खा रही हो? तो बोलती नहीं, मैं तो जो वो व्रत हूँ ना, व्रत की वजह से मेरा शरीर पूरा टूट रहा है, तो वही मैं हाथ पैर फैला रही हूँ तो वही कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसका ऐसे तो व्रत भंग हो गया, सियारन ने झूठ भी बोला। फिर अगले जन्म में दोनों बहनें होके पैदा होती हैं, और जो चील्हो होती है ना, उसकी जितने भी संतान होते हैं वो सब जिंदा रहते हैं, और जो सियारन के होते हैं वो सब मर जाते हैं, हो के मर जाते हैं। तो जो सियारन होती है वो चील्हो से पूछती है कि ऐसा नहीं, चील्हो पूछती है सियारन से कि ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारे बच्चे पैदा हो के मर जाते हैं। तो सियारन बोलती है कि तुम्हें याद है पिछले जन्म में मैंने और तुमने दोनों ने व्रत किया था। तुमने अपना व्रत बहुत भक्ति भाव से रखा था, और एक तो मैंने तुमसे झूठ बोला, ऊपर से मैंने अपना व्रत भी भंग कर दिया था, मांस मदिरा सब खाया था। उस कारण से ही मेरे बच्चे बार बार होके भी मर जा रहे हैं और तुम्हारे जिंदा हैं।
ये ज़्यादातर कहानी यही होती है। और भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, पर मुझे फ़िलहाल में ये याद है। और भी एक दो होती हैं, अमावस्या दिवाली की भी होती है। उसमें मतलब दोनों बहन होती हैं, अमावस्या और दिवाली। जो कि जो दिवाली होती है वो बहुत पैसे वाली होती है और अमावस्या बहुत गरीब होती है। उसके घर कुछ नहीं रहता, तो उसके घर एक साधु बाबा आते हैं। बोलते बेटा कुछ खाने को दे दो। तो बोलती बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही मैंने साग वाग बनाया है और यही है, सो आप खा लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है खा लेते हैं। उसके बाद थोड़े देर बाद उनको वॉशरूम जाना होता है। तो बोलती कहाँ जाएं? तो वो अमावस्या बोलती कि आप ना यहीं आंगन में कर लीजिए, मैं सुबह उठ के साफ़ कर दूँगी। तो बोलते धुलूँ कहाँ? तो बोलती कि ये मेरे जो बाल हैं ना, आप इससे पोंछ सकते हैं। मैं सुबह जब नहाऊंगी तो मेरे बाल ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएंगे। तो फिर जब ये सब कर लेते हैं वो बाबा, जब वो सुबह होती है तो उस अमावस्या के घर पूरा धन धान्य पूरा भरा होता है। जहाँ जहाँ उन्होंने वॉशरूम किया होता है पूरा एकदम सब सोने चांदी से लदा हुआ होता है। और सेम फिर दिवाली के मन में भी लालच आता है, दिवाली भी ऐसा ही करती, पर उसको कुछ फल प्राप्त और यहाँ पे कथा हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद हम गा रहे हैं सोहर। पकड़ना बाबू को। कहाँ भाग के जात हो? कहाँ देबो? बहन पता नहीं कहाँ है। अपने गोड़ा तरिया दर्द से बेआकुल मोर गोड़ा तरिया जगइए नइखे अवरु नन दोइया बाड़े हो ए भाभी चार जाना भैया गोड़ा तरी पूरे रे दुखारी है न हो भाभी भैया गोड़ा तरिया हुए हो दुखा
अब यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा कंप्लीट। जो भी सारी लेडीज़ हैं वो भी सब लोग अपना अपना सामान उठा रहे हैं। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। और वहाँ से ऐसा मानते हैं कि जो चना वगैरह होता है वो लाके और अपने बच्चों को खिलाना बहुत अशुभ माना जाता है। तो वहाँ से मम्मी ने सबके लिए चने उठाए थे। लास्ट में मैंने भी वहाँ मत्था टेका, बाबू ने भी टेका और टेक वेक के हम घर आ गए। और अब हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो, जबकि मैं नहा धो चुकी थी, पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद जो भी अपनी ज्योतियाँ होती है माँ सबसे पहले अपने बच्चों को पहनाती है, फिर वो खुद पहनती। तो बस मैं वही यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बाबू को टीका लगाया और जो मेरी ज्योतियाँ है मैंने अपने बेटे को पहनाया। और वो देखिए कितने प्यार से मेरा पैर छू रहा है। और फिर उसके बाद जो वहाँ से मम्मी चना उठा के लाई थी वो मैंने बाबू को खिलाया और ये सारी चीज़ें की। उसके बाद जाके मैंने अपना व्रत खोला, अपना पारण किया। फिर उसके बाद मम्मी ने भाई को सेम वही चीज़ की जो कि मैंने की थी। मम्मी ने भी अपना जो सोने चांदी का ज्योतिया है भाई को पहनाया, टीका वगैरह लगाया और मिठाई खिलाई। और बहुत बहुत खुशी होती है माँ को ये सब करके। और बिल्कुल भी पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में जिसका फर्स्ट सेकंड टाइम होता है व्रत का। वरना अपने बच्चे के लिए इतने प्यार से व्रत रखना बहुत सुकून देता है मन को। सो भगवान करे सबकी संतान दीर्घायु हो और सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत हमेशा करती रहें पूरे जीवन। और फिर मम्मी ने इनको भी वही ये मेरे हस्बैंड ने, मम्मी ने इनको भी टीका लगाया, इनको भी अपनी ज्योतियाँ वगैरह पहनाई। उसके बाद ही इन लोगों को पहना लेने के बाद ही मैंने और मम्मी ने वो ज्योतियाँ पहनी थी। मम्मी ने इन लोगों को पहना ली, फिर पहनी और मैंने पहले अपने बाबू को पहनाया। उसके बाद फिर मैंने वो ज्योतियाँ को पहना और उसके बाद फिर ये लोग अपना नाश्ता पानी करके ऑफिस चले गए। उसके बाद हमने अपना प्रॉपर पारण वगैरह किया, जो भी खाना वगैरह था खाया, क्योंकि मम्मी को पितृ लोगों के लिए भी खाना वगैरह निकालना होता है। तो मम्मी ने पहले पितृ लोगों के लिए खाना वाना बना के सब निकाल दिया। उसके बाद हमने पारण किया। बाबू भी, मम्मी बोली बाबू भी तो हमसे ही जुड़ा हुआ है, तो बाबू के लिए भी मम्मी ने बाबू को भी वही सब चीज़ें की टीका लगाया, ज्योतियाँ पहनाई। और बाबू बड़ा खुश हो रहा था। मेरे साथ तो इतना शायद खुश नहीं था, पर मम्मी के साथ बिल्कुल खुशी खुशी सब पहना। वैसे ज़्यादातर ये उतार देता है चीज़ें, गले में कुछ पहन के नहीं रखता, बहुत जल्दी उतार देता है। पर यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से किया है। तो करते ब्लॉग को एंड